हिंदुवादी सरकार के दौर में बापू आशाराम जी जैसे अन्य साधु संत जेल में आखिर क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जन जागरण मंच पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर हिंदू के दिल में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। सवाल यह है, आखिर क्यों एक हिंदुवादी सरकार के शासनकाल में हमारे साधु संत जेल में हैं? क्यों वही सरकार जो सनातन धर्म की रक्षा और उसके आदर्शों को सहेजने का दावा करती है, उसके दौर में ही साधु संतों पर आरोपों की बाढ़ और उनके खिलाफ साजिशों का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। साधु संतों पर आरोप अन्य मामलों से तुलना लगभग 10 वर्षों से देश में हिंदुवादी सरकार का शासन है। एक ऐसी सरकार जो खुद को सनातन धर्म और उसकी महान परंपराओं का संरक्षक मानती है। लेकिन इसी दौर में हम यह भी देख रहे हैं कि साधु संतों के खिलाफ न केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि उन आरोपों की बिना पर उन्हें जेलों में भेजा जा रहा है। अगर हम ध्यान दें तो कई ऐसे व्यक्तियों को राहत मिलती दिखती है जिनके खिलाफ गंभीर सबूत है। उदाहरण के तौर पर पादरी बिशप मुलक्कल और पत्रकार तरुण तेजपाल, जिन पर गंभीर आरोप थे, लेकिन ठोस सबूतों के बावजूद उन्हें बरी कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे साधु संत जैसे कि पालघर के संत कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी की हत्या कर दी गई, लेकिन अपराधियों को कोई सजा नहीं मिली। न्याय की प्रक्रिया में भी भेदभाव देखने को मिलता है, जहां साधुओं पर आरोप लगाने वाले मामलों को तेजी से निपटाया जाता है, जबकि उनके खिलाफ अपराध करने वालों की सजा लंबित रहती है। प्रख्यात संतों पर लगे आरोपों का असर और उनका योगदान। हमारे देश में कई प्रसिद्ध संत हैं। बापू आसाराम जी, बाबा राम रहीम, नारायण साईं और अलवर के फलाहारी बाबा, इन सभी संतों के अनुयायी लाखों की संख्या में हैं, जो उनके मार्गदर्शन में धार्मिक और सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर हो रहे थे। इनके द्वारा किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये वही संत है जिन्होंने समाज में नैतिकता का संदेश फैलाया, लोगों को व्यसन और बुरी संगत से दूर रहने की शिक्षा दी और समाज को आध्यात्मिक जागरूकता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। मगर आज इन्हें आरोपों के आधार पर जेल में डाल दिया गया है। यह सोचने का विषय है कि आखिर क्यों उनके खिलाफ इतने गहरे षड्यंत्र रचे गए और क्यों हमारे साधु संतों की छवि को इस तरह से धूमिल किया जा रहा है। सरकार और मीडिया की भूमिका और हिंदू साधुओं पर दोहरे मापदंड का प्रश्न। एक तरफ सरकार सनातन धर्म की रक्षा का दावा करती है, लेकिन दूसरी ओर साधु संतों के खिलाफ अत्याचार पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। किसी भी साधु संत पर आरोप लगते ही मीडिया का एक बड़ा वर्ग उन्हें तुरंत अपराधी घोषित कर देता है। मीडिया का यह पक्षपात स्पष्ट दिखाई देता है। जब अन्य धर्मों के धार्मिक गुरुओं पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो उनके मामले को या तो दबा दिया जाता है या संक्षिप्त रूप में पेश किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मौलानाओं और पादरियों के मामले में यह दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह हिंदू साधु संतों को नीचा दिखाने का एक सुव्यवस्थित प्रयास है, या फिर यह समाज के एक बड़े वर्ग को भ्रमित करने का षड्यंत्र है? यह सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब पाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ किसी एक साधु संत का मामला नहीं है। यह हमारे पूरे धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व पर होने वाले हमले का संकेत हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगना और दोष सिद्ध होना दो अलग बातें हैं। हमारे साधु संतों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें दोषी मान लेना और फिर उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल करना किसी भी धर्मनिष्ठ समाज के लिए अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। इस समय हमें एकजुट होकर अपने धर्म और संस्कृति के प्रतीकों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। साधु संतों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ साजिश रचने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के मामलों में मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाए और बिना पूर्वाग्रह के रिपोर्टिंग करे। तो आइए इस पर विचार करें और अपने विचारों को साझा करें कि कैसे हम अपने साधु संतों की गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें और हमारे चैनल जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के जागरूकता भरे विषयों पर आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।